अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल्स। एक रिक्वेस्ट आई थी कि डार्क सर्कल्स बहुत हो रहे हैं तो उसके लिए कोई रेमेडी बताएं। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि डार्क सर्कल्स होते क्या हैं और ये क्यों होते हैं। जब हमारी आइज़ के अराउंड की जो स्किन होती है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। डार्क सर्कल्स जो है ये कोई डिजीज़ नहीं है, बट ये एक वार्निंग है एज एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन अ बॉडी। हम इसे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट साइन है प्रीमेच्योर एजिंग का। हम देख लेते हैं कि डार्क सर्कल्स होते कैसे हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। वी हैव द लेयर्स अंडरनीथ द स्किन। जो फर्स्ट लेयर होती है स्किन की उसे हम कहते हैं कलर्ड सेल्स। दीज आर कॉल्ड पिगमेंट सेल्स। इसको हम पिगमेंटेड लेयर्स भी कहते हैं। अब जब ये पिगमेंटेड लेयर जो है गेटिंग डार्कर, जब ये डार्क होना स्टार्ट हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि पिगमेंट सेल्स जो हैं वो डार्क क्यों होते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। इसका जो फर्स्ट रीज़न है वो है जेनेटिक्स। योर मॉम, योर ग्रैंड मॉम, योर फादर। तो ये मतलब आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके जीन्स में डार्क सर्कल्स चलते हुए आ रहे हैं तो आपको भी डार्क सर्कल्स होने के चांसेस होते हैं। Second one is when you don't take care of your under eye skin, you rub it, you use a lot of cleanser while removing your under eye makeup. That can aggravate the darkness of your under eye skin. The third one is you have iron deficiency and certain other vitamin and supplementary deficiencies. चौथा हमारा इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ स्लीप। हम अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं 8 घंटे की। और इसके अलावा हम पुअर न्यूट्रिशन कह सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे आयरन डेफिशिएंसी बताया है और डिफरेंट विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह की डेफिशिएंसी बताया है। इसके अलावा एक्सेस स्क्रीन टाइम भी हो सकता है कि हम मोबाइल फ़ोन्स को, स्क्रीन्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है कि हम अपनी स्किन को डिहाइड्रेट रखते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि व्हेन यू यूज़ अ लॉट ऑफ लेड बेस्ड मेकअप, आप कंसीलर जो है अपनी अंडर आई पे यूज़ करते हैं अपनी डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये कंसीलर लेड बेस्ड है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है विच कैन राइज योर पिगमेंटेड लेयर गेटिंग डार्कर। अच्छा, अब इसके बाद आती है फैट लेयर। जो दूसरी लेयर होती है स्किन के बाद जो है वो फैट लेयर होती है। हर एक को शौक होता है वो स्मार्ट दिखे, वो स्लिम दिखे। आप अपने फैट को रिमूव करने के लिए, अपनी बॉडी में से फैट को रिमूव करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं वेट लूज़ करने के लिए और यूज़ क्रैश डाइट, ठीक है, एक्सेसिव वर्कआउट। तो जब आपका वेट लूज़ तो हो जाता है या अंडर आई का वॉल्यूम जो है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है, देन द स्किन बीनीथ द अंडर आई गेट्स होलो। जब स्किन कहीं की भी स्किन हो, जब वो होलो हो जाती है तो वो डार्कर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे समथिंग बिकेम होलो, इट्स गोना लुक डार्कर। तो ये थे डार्क सर्कल्स के रीजंस। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट्स वगैरह बताऊंगी। ट्रीटमेंट्स में ये है कि आपने अपनी स्लीप जो है 8 आवर्स की अपनी स्लीप लेनी है, यानी कि 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करनी है। सेकेंड वन इज़ हेल्दी डाइट। अपनी डाइट को हेल्दी रखें, न्यूट्रिशनस फूड खाएं। थर्ड वन इज़ रिमूव योर मेकअप जेंटली विद लव। आपकी अपनी ही स्किन है, उसे जेंटली रिमूव करें मेकअप को। द फोर्थ वन इज़ रिस्पेक्ट योर अंडर आई स्किन बिकॉज द स्किन अराउंड योर आईज आर वेरी थिन। फिफ्थ वन इज़ डोंट स्क्रब योर अंडर आई स्किन। And the sixth one is sunscreen. Don't forget to apply sunscreen on your under eye skin. इसके अलावा सनलाइट में जाने से पहले गूगल्स को अवॉइड करें ताकि जो डायरेक्ट लाइट है वो आपके आइज़ पर ना पड़ सके। जी, तो ये तमाम प्रिकॉशंस थी। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए है जिनको डार्क सर्कल्स अभी स्टार्ट हुए हैं, वो चाहते हैं कि इनको अभी से क्योर कर लें, लेकिन वो लोग जिनको डार्क सर्कल्स बहुत पुराने हो चुके हैं और वो उनको क्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए ना। ये तो प्रिकॉशंस हो गई, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो क्योर होंगे, लेकिन जो पुराने डार्क सर्कल्स हैं उनको भी तो क्योर करना है, उसके लिए भी तो ट्रीटमेंट्स चाहिए ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुकम्बर जूस। इसको हमने अपने अंडर आई पर कॉटन की हेल्प से अप्लाई करना है। अपने अंडर आई पर कॉटन की हेल्प से अप्लाई किया इसे हमने ऐसे। तो कुकम्बर जूस को हमने अपनी अंडर आई स्किन पे अप्लाई किया और उसको हमने 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना। 30 मिनट्स के बाद आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिया है पोटैटो। मैंने पोटैटो को पीलर की हेल्प से एक थिन लेयर में कट कर लिया है। ये देखें,
पीलर की हेल्प से मैंने इसकी थिन लेयर कट कर ली है और कट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से भी ऐसे कट कर लिया ताकि हम अंडर आई पर रख सकें इजीली। हमने इसे अंडर आई पर रख दिया। अंडर आई पर रखने के बाद हमने इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट्स में ये ड्राई भी हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा आपने इसे रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स वगैरह तो है नहीं। ये आपने 2 वीक्स जो है ये रेमेडी यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई थी आप उन प्रिकॉशंस को भी फॉलो करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना मत भूलें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।